मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सब ने सुन लिया होगा अब तक फिल्म द केरला स्टोरी के बारे में, लेकिन मुझे अच्छी तरह से इस बात का भरोसा है कि जो बातें मैं आज आपको यहाँ बताने और सुनवाने जा रहा हूँ, आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। हमारे समाज में कैसे कैसे युद्ध चल रहे हैं, कैसे सनातन सभ्यता को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, कैसे कैसे प्रपंच रचे जा रहे हैं, कैसे आपके और हमारे बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा, आपको अपने कानों सुनी बातें सच नहीं लगेंगी, किंतु ये सब सच है मेरे भाइयों। जो बात सबसे अधिक परेशान करने वाली है वो ये है कि जो तथ्य आज मैं आपको, जो साक्ष्य आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो आज के या कल के या अभी हाल के नहीं है, वो 10 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। किंतु यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्यों कभी हमारी मीडिया, हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, क्यों ये मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आए। और ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, इसीलिए मैं इसे 2 या 3 भागों में प्रस्तुत करूँगा। कृपया आप हमें अपना सहयोग दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसी कारण इसे छोटे छोटे भागों में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि शेयर करने में आसानी हो और जिनसे आप शेयर करें उन्हें भी देखने में आसानी हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। जी सर। This is the story of some of the 60 Indians who joined the most brutal terror group the modern world has known. Why they chose to go, how they reached Afghanistan, and what happened to them in some of their own voices. जी सर, बोलिए आप, सिस्टम आपके सामने। या खुरासान फाइल्स का अगर आप देखें तो ये खुरासान फाइल्स के शुरुआत से ही वो पूरी डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे तो वो एविडेंस रख के एक एक का नाम, एक एक का उनके पहले नाम क्या था, उसके बाद उन्होंने जब इस्लाम कबूल कर लिया उसके बाद क्या नाम है, वो सारे एविडेंस। स्पेशली ये सिर्फ इंडियंस हैं, यहाँ पे सिर्फ इंडियंस हैं और किसी का नहीं उठाया जा रहा है। यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ हो रहा है जिहाद, कहाँ है लव जिहाद, नाम बताओ, उनकी शक्लें दिखाओ। ये देख लो भाई, तुम्हारे सामने रखा है, ये है नाम। येलो शर्ट 60 इंडियंस, 60 इंडियंस, ये सब कन्वर्टेड है। इवन सोनिया सेबेस्टियन के साथ ये नीचे थर्ड लास्ट नंबर पे जो बंदे ने शादी की, ये भी कन्वर्टेड है और मोस्ट वांटेड लिस्ट में से है। फातिमा जो कि नमिशा के नाम से आई हुई है, नमिशा क्या नाम, नमिशा था नहीं, क्या नाम था यार इसका, या निमिशा, ये यहाँ पे है। मोस्ट वांटेड इंडियंस इन इस्लामिक स्टेट हो गए इस वक्त, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एडम भाई सिर्फ सोनिया सेबेस्टियन नहीं है उस फोटो में। अगर आप पीछे जाएं तो वहां पे मेरिन जेकब भी है। ये देखिए आप, ये जो जिहादी के बगल में आप राइट में देखेंगे तो ये मेरिन जेकब है। एब्सोल्युटली। कोई रह गया सीरियसली। अगला जो स्लाइड है अगर आप देखें तो यहाँ पे यू कैन सी एशियानेट न्यूज़ एबल में ये न्यूज़ आया है। दिस इज ऑन अगस्त 20, 2017 को, जहाँ पे निमिशा की फोटो है, उसके साथ साथ एक और लड़की की फोटो है और उसके साइड में अगर आप देखें तो एक डॉक्टर है ये लड़की। शी इज अ वेल एजुकेटेड डॉक्टर लेडी फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, जिसको जल्दीबाजी में एक मुसलमान के साथ इसकी शादी कराई गई और उसके बाद यू नो शी कन्वर्टेड टू इस्लाम। सो यू कैन, व्हाट इज दैट? इजंट शी अ सिख? नहीं भाई, ये भी आई थिंक शी इज आल्सो फ्रॉम अ हिंदू बैकग्राउंड, फ्रॉम केरला से ही है ये। सो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द रिपोर्ट फ्रॉम एशियानेट न्यूज़ एबल। एशियानेट जो है वो केरला में ज़्यादातर सारे ही मलयाली एशियानेट न्यूज़ चैनल देखते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द ऑनलाइन न्यूज़पेपर फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन दिस आर्टिकल। हाईलाइट द इंटेलिजेंट रिपोर्ट स्टेट that over 5,000 persons were converted to Islam between 2011 to 2015. 5,000 से ज्यादा
ये ऑफिशियल नंबर्स है, सोचिए कि अनऑफिशियल नंबर्स कितने होंगे. नंबर्स ऑफ कन्वर्जन्स एट अदर सेंटर्स माइट बी इवन मोर, and other persons were converted in a month. More than 1,000 people were converted in a month. एक महीने में 1,000 से ज्यादा. ये कन्वर्शन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये कन्वर्शन? इस्लाम को समझने के बाद ये कन्वर्शन कर रहे हैं. ये इन लड़कियों को कुरान के या हदीसों के या फिर तफसीरों के बारे में या सरा के बारे में इनको कुछ पता है, उसके बाद ये कन्वर्ट हो रही हैं? नहीं. दिस इज ऑल ए ट्रैप. इनको ट्रैप किया जा रहा है और उसके बाद इनको पट्टी पिलाई जा रही है और उसके बाद ये कन्वर्ट हो रही है. बाद में पता चलता क्या, इनकी वीडियोस बन रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है इनको, और उसके बाद ये बेचारी अपने घरों पे नहीं आ पा रही है. ये जो लड़की है, जो डॉक्टर है, इस लड़की के बाप का इंटरव्यू मैंने देखा था. उस बाप की अभी सिचुएशन ऐसी है कि उसे इतने सालों के बाद जब इंटरव्यूअर्स जाके बात कर रहे हैं तो वो पुरानी बातों को याद तक नहीं करना चाहते. ऐसा इतना ज्यादा टॉर्चरस जो है माँ बाप को ये लड़की दे चुकी है. उसका तीसरा पॉइंट अगर आप देखें, एज पर द रिपोर्ट्स हाफ ऑफ द कन्वर्ट्स आर विमेन एंड ओवर 76% आर बिलो 35 इयर्स. 35 साल से नीचे की लड़कियां हैं ऑलमोस्ट 76%. क्यों ये 50 साल की ऊपर की औरतों को क्यों नहीं पकड़ रहे? क्योंकि इनको पता है कि भाई जो जवान लड़कियां हैं, जो 35 से नीचे की हैं और 18 से ऊपर की जो लड़कियां हैं, उनको पकड़ा जाए तो उनसे बच्चे पैदा किए जा सकते हैं. जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा इस्लाम बढ़ेगा. क्योंकि इस्लाम दावा करने से तो बढ़ नहीं पा रहा है केरला में, क्योंकि हमने इनके कपड़े फाड़े हुए हैं केरला में. ये हमारे सामने आते हैं डिबेट करने, हम इनके कपड़े फाड़ देते हैं. तो इनका कोई भी उस्ताद, कोई भी आज की डेट में एम अकबर से लेके इनका कौन है ये मुजाहिद बालशेरी से लेके हारिस मदनी से लेके मोहम्मद ईसा से लेके एक बंदा केरला में हमसे डिबेट नहीं करने आ रहा. साक्षी से डिबेट करने कोई नहीं आ पा रहा है. क्यों? क्योंकि उनके कपड़े फटे हुए. हम रोज इनके कपड़े फाड़ रहे हैं क्लब हाउस में, हर दिन हम इनके कपड़े फाड़ते हैं. ये इनका एक बड़ा एक मौलवी, एक उस्ताद है मोहम्मद ईसा परिमावुर. 1-1.5 साल पहले मैंने उससे एक डिबेट करी थी. उसके 1-2 हदीसों में उसके कपड़े फट गए. 2 हदीस बोली, कपड़े फट गए, बंदा भाग गया, क्योंकि उसको पता था कि हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इसके व्यूअर्स अगर देखेंगे तो उनकी हालत खराब हो जाएगी. तो मेन पॉइंट ये है कि भाई 35 ईयर्स से नीचे की लड़कियों को ट्रैप किया जा रहा है. अगर आप नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलता हूं. एडम भाई, मेरी आवाज क्लियर है ना? यस, बिल्कुल क्लियर सर. ओके. अब ये क्या सिर्फ हम लोगों का, या फिर जिन्होंने इस्लाम छोड़ा, या फिर जो अपॉलोजिस्ट हैं, क्या सिर्फ यही लोग कह रहे हैं? केरला की सही सिचुएशन क्या है ये सिर्फ हम लोग कह रहे हैं? आपने देखा होगा कि पाला बिशप ने वहां पे एक नाम उठा के बोला था, दैट इज डीजीपी लोकनाथ बेहरा. केरला के डीजीपी लोकनाथ बेहरा ने ये बात उठा के बोली है. मैंने आपको उसके आर्टिकल की कटिंग में भी डाला है. केरला हैज बिकम रिक्रूटिंग ग्राउंड्स फॉर टेरर आउटफिट्स. आउटगोइंग डीजीपी लोकनाथ बेहरा जो है, ये 28 जून 2021 को उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है. मैंने स्वराज से भी उठाया है और दूसरे एक न्यूज़पेपर से भी आपको इसका एविडेंस आपके सामने रखा है. लाइए देखते हैं कि लोकनाथ बेहरा क्या कह रहे हैं. भाईजान, आप रेडी हैं ट्रांसलेट करने के लिए? लोकनाथ बेहरा का ऑडियो नहीं है, बट हमारे केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद इस बात को एक्नॉलेज किया है. बात ही खत्म हो गई. केरला में कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके खिलाफ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि भाई अभी जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो खुद इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं. जरा देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में. चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, क्या नाम है इनका सर? पिनराई विजयन. पिनराई विजयन क्या कहते हैं? लेट्स वॉच. ഐഎസിൽ ചേർന്നതായി വിവരം ലഭിച്ച മലയാളികളായ 100 പേർ, 72 പേർ തൊഴിൽപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കോ മറ്റോ വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയ ശേഷം അവിടെ നിന്നും ഐഎസ് ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി ആ സംഘടനയിൽ എത്തിപ്പെട്ടതാണ്. इसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई 100 जो बंदे हैं वो मलयालीस हैं, और उनमें से जो 100, उनमें से 76 जो हैं वो अपने काम के सिलसिले में वो मिडिल ईस्ट में गए, वहां पे काम करने गए थे, ये भी मलयाली है.
और उसके बाद उन्होंने जो है आईसिस का जो आइडियोलॉजी है, ये बोलना नहीं चाह रहे कि इस्लामिक आइडियोलॉजी, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि आईसिस का आइडियोलॉजी जो है वो उन्होंने अपना लिया और उसके बाद वो जो है वो अफगानिस्तान में चले गए. അവരിൽ കോഴിക്കോട് തുരുത്തിയാട് സ്വദേശി ദാമോദരന്റെ മകൻ പ്രജി ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവരും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ്. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई जो दामोदर का जो बेटा प्रिजी जो है वो एक हिंदू फैमिली से था, उसका नाम तो उठा के बोल रहे हैं. उसके अलावा बाकी सारे मुस्लिम फैमिली से हैं जो कि जिहाद करने के लिए अफगानिस्तान में गए. ISIS ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയവരാണ് എന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആ 28 പേരിൽ 5 പേർ മാത്രമാണ് മറ്റ് മതങ്ങളിൽ നിന്നും ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം നടത്തിയ ശേഷം IS ചേർന്നു. हाँ, इसमें से ये जो 75 जो लोग जो गए हैं उनमें से सिर्फ केवल 5 ऐसे हैं जो कि दूसरे मजहबों से, क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म से, दूसरे मजहबों से उन्होंने जो है आईसिस ज्वाइन किया है. बट बाकी सारे जो हैं वो इस्लाम में ही पैदा हुए थे और उसके बाद उन्होंने आईसिस आइडियोलॉजी को अपनाया. आईसिस आइडियोलॉजी नहीं है, ये इस्लाम का आइडियोलॉजी है जो कि आईसिस कर रहा है. तो मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम फैमिली से ही थे. कुछ जो है 5 जो नंबर है वो दूसरे मजहबों से थे. IS ചേർന്നതായി വിവരം ലഭിച്ച മലയാളികളായ 100 പേർ 72 പേർ आई थिंक रिपीट हो रहा है एडम भाई. या सो बात यही है कि भाई अभी जो वो खुद रिपीट कर रहे हैं मेरे ख्याल में. तो आगे चलता हूँ, देखिए जरा. अच्छा, വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയ ശേഷം അവിടെ നിന്നും IS ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി ആ Is it the same thing? मुझे या तो नहीं इट्स द पता. सेम थिंग. या इट्स द सेम थोड़ा थिंग. सा आगे चलो, या थोड़ा सा आगे चलो. यहाँ पे क्या है? ദാമോദരന്റെ മകൻ हाँ हाँ, वो ही रिपीट कर रहे हैं. रिपीट, छोटा वीडियो है, Repeat करें. छोटा वीडियो इसीलिए रिपीट कर रहे हैं. तो कहने का मतलब यही है कि भाई 100 बंदे जो गए जो कि केरला से ही गए, मलयाली थे, और उनमें से 76 जो थे जिन्होंने आईसिस ज्वाइन किया, उनमें से केवल 5 जो थे वो बाकी रिलीजन से थे, बाकी सारे ही मुस्लिम्स थे. ये नौकरी करने गए हैं वहां पे और उसके बाद उन्होंने हिजरा करके अफगानिस्तान चले गए. तो ये तो ऑफिशियल नंबर केरला के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं. ये आप चीफ मिनिस्टर को मानोगे कि नहीं मानोगे? मानना ही पड़ेगा. ओके जी सर, थोड़ा सा आगे चले, जरा फास्ट करते हैं, काफी या. देर हो गया हम. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, ये एक दूसरी आर्टिकल है जिसमें आया है कि लव जिहाद अथवा प्रणय तीव्रवादम, लव जिहाद या फिर लव टेररिज्म, इसके ऊपर आर्टिकल. ये कुछ अरसे पहले ये आर्टिकल आया था जिसमें आप बहुत ही डिटेल में, जो मलयालम पढ़ते हैं जिनको समझ में आता है वो डिटेल में ये पढ़ सकते हैं कि एक पॉइंट दे रखा है कि कैसे जिहादी जो हैं वो बच्चियों को कैसे फंसा रहे हैं, लड़कियों को कैसे फंसा रहे हैं. ये एक पॉइंट में आप वो चीजें देख सकते हैं. सर इसका लिंक है? कोई बात मेरे नहीं पास है तो मुझे नहीं. बाद में दे देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो गाइस, इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको आप गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं. प्लीज जरूर वॉच कीजिएगा. जितने भी आर्टिकल दिखा रहे हैं नाजरीन भाई मुझे विद इन अ फ्यू आवर्स या बाय टुमारो दे देंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. या ये जो मलयालम जो पढ़ते हैं वो लोग अगर सिर्फ ये टाइटल ही डाल दें मलयालम में तो उनको उसका आर्टिकल का जो लिंक मिल जाएगा. मैंने जब ये स्क्रीनशॉट्स लिए थे व्हाइल प्रिपेयरिंग मैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए, सो मैंने उसके आर्टिकल्स के लिंक नहीं डाले, बट दीज आर ऑल ऑथेंटिक ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट्स. अगला है केरला कौमुदी से. केरला कौमुदी एक ऑनलाइन एडिशन है केरला कौमुदी. वहां से आया है कि കല്യാണം കഴിച്ച് മതം മാറ്റുന്ന ലവ് ജിഹാദ് കേരളത്തിലും.
शादी करके रिलीजन कन्वर्ट करके लव जिहाद जो है वो केरला में भी आ गया। ये जो रिपोर्ट आई है ये पतनमतिट्टा से आई है। पतनमतिट्टा जो है केरला का एक इट्स अ प्लेस इन पतनमतिट्टा जहाँ से ये रिपोर्ट आई है, जहाँ पे लड़कियों को फंसा के उनके साथ निकाह करके उसके बाद उनका रिलीजन चेंज करने के बाद उनके साथ लव जिहाद का केसेस हुआ है। ये एक रिपोर्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस में। आप अगर सेम ये टाइटल डालेंगे, आफ्टर डिनायल द एडमिशन लव जिहाद रियलिटी इन केरला, ये सेन कुमार ने इस रिपोर्ट को कंफर्म किया है। रिपोर्ट रीइंफोर्सेस सेन कुमार स्टेटमेंट। It says the latest report reinforces the issue of the much criticized statement by former state police chief TP Sen Kumar. TP Sen Kumar is again a police chief. उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि भाई यहाँ पे केरला में ये लव जिहाद नाम की एक पर्टिकुलर एक ट्रैप चल रहा है और यहाँ पे लड़कियों को फंसाया जा रहा है। इसके लिए एक प्रॉपर दावा स्क्वाड है। अगर आप यहाँ देखें तो इसके मिडिल में व्हाट इज दावा स्क्वाड डिटेल में बताया गया है। दावा स्क्वाड रेफर्स टू द स्क्वाड दैट टारगेट्स गर्ल्स एंड यंगस्टर्स, मेनली दोस विद CPM affiliation and professional qualifications. Its members are hardliners, specially trained to hide their strong religious practices in public. ये सारे बंदे जो हैं ये स्ट्रॉन्ग इस्लामिक फेथ हैं, बट ये अपने, जैसे एडम भाई ने पहले अपने जो ये अलग अलग तरीके के जो डिसेप्शन है उसमें बताया कि भाई ये इनका स्ट्रॉन्ग इस्लामिक वैल्यूज को छिपा के ये जिहाद करते हैं। तो लड़की पहले पूछेगी कि भाई तुम अपने विश्वास को या अपने मजहब को कितना डीपली जानते हो, कितना पसंद करते हो। तो ये सबसे पहले बोलेंगे नहीं यार, मैं तो इतना मजहबी इंसान हूँ नहीं, मुझे मैं इस्लाम में जना हूँ या अभी पैदा हुआ हूँ, बट मैं इतना ज्यादा इस्लाम को नहीं फॉलो करता। ये अपने फेथ को हाइड करते हैं, डिसीव करने के लिए, डिसेप्शन करने के लिए, मुरूना करने के लिए ये हाइड करके ये चीज को करते हैं। So this is what is being described in this particular article. ये इंडियन एक्सप्रेस में, ये सैटरडे 26 अगस्त 2017 में ये इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया है। आप लोग जाइए तो ये सेम टाइटल आप ऑनलाइन टाइप करें, आपको ये चीज मिल जाएगा। ओके, अगले स्लाइड में ये रिपोर्ट आई है वायर से, दी वायर से। वायर एक्चुअली कहते हैं कि भाई एक्सट्रीम लेफ्ट फेसिंग न्यूज़ चैनल है और बहुत सारे सेकुलर लोग जो हैं, सेकुलर, मैं भी पहले वायर को काफ़ी फॉलो करता था, वो लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा सेकुलर हैं, बहुत ही न्यूट्रल रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। वायर हैज़ एन आइडियोलॉजी विच इज़ पुश्ड विच इज़ इस्लामिक इन नेचर, और वो मुझे काफ़ी टाइम के बाद पता चला। वायर में ये रिपोर्ट आई है, द केरला हाई कोर्ट थिंक्स लव जिहाद इज रियल बट वुमेन इंडिपेंडेंस इज नॉट। देखिए ये क्रिटिसाइज करते हुए वायर डाल रहा है। देख रहे हो एडम भाई कैसे चल रही है बात। Stupid it is, man. This is how these leftists are. They are the son of the devil, man. They are the son of the devils. Let's go to the next point, brother. We gotta fast it up. We gotta rev it up. Yeah. Let's go to the other. Indian Express में ये एक दूसरा आर्टिकल आया है which is on 24 June 2017 में, जहाँ पे केरला इंटेलिजेंस विंग टू प्रोब व्हाट्सएप मैसेजेस ऑफरिंग रिवॉर्ड्स टू मुस्लिम यूथ्स। भाई त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम में ये चीज पुलिस के नजरिए में आया कि भाई व्हाट्सएप के ग्रुप्स चल रहे हैं जिसमें ये चीज फॉरवर्ड किया जा रहा है, छोटे छोटे पैम्पलेट्स फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कि भाई अगर तुम क्रिश्चियन लड़की को अगर फंसा के लेके आओगे तो इतने लाख रुपए मिलेंगे, अगर सिख लड़की को अगर पकड़ के लेके आओगे, जिहाद में पकड़ के लेके आओगे तो इतने लाख मिलेंगे, एक हिंदू लड़की को बकायदा उनको कितने कितने पैसे मिलेंगे वो उसमें मेंशन्ड है। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड हो रहा था और ये चीज जो है ये पुलिस के सामने ये नजरिए में आया। तो ये एक न्यूज़ एक और न्यूज़। वाओ। सो एडम भाई यू कैन सी कि भाई कितना
डीप लेवल तक ये चीज चल रहा है कि भाई हजारों के नंबर्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं जिसमें ये जो आइडियोलॉजी जो है ये जिहाद में ट्रैप करना लड़कियों को और उसके लिए बकायदा ट्रेनिंग देना, उनको कैसे बातें बनानी है, कैसे उनको फंसाना है, कैसे उनको गिराना है, ये सब कुछ। यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में फंसा के पहलो और एंजॉय करो। This is the reality, man. This is the reality. And they say there is nothing called love jihad. Stupid idiots. Give it another name. उसको कोई दूसरा नाम दे दो. I don't care. उसको कोई भी नाम दे दो. I don't care. तुमने तौहीद नाम दे दिया ना अल्लाह की वादनीयत को, so called stupid idiotic वादनीयत को, तो लव जिहाद नहीं नाम देना, कुछ भी दे दो भाई. I don't bloody care तुम उसको नाम के दे दो. It's just a name. It is just a name. Let's go brother, continue. Exactly. जरा तेज करें सर थोड़ा सा, ताकि एक और वीडियो में चलानी है. नेक्स्ट ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल हर एक माँ बाप को देखना चाहिए. इस आर्टिकल का टाइटल ये कह रहा है, लव जिहाद युवती आत्महत्या चेयदू. लव जिहाद के बाद जो लड़की फंस गई, ये एक हिंदू लड़की है, आप देख सकते हैं, उसने एक टीका लगा रखा है. लव जिहाद के बाद उस लड़की ने आत्महत्या कर लिया. She died. और by the way, one of the girl in Kerala story also died. उसने आत्महत्या किया. किस बात पे आत्महत्या किया? कि उसने जिसके साथ लव जिहाद किया वो उसके साथ गई नहीं. उसने उसको धमकी दी, अच्छा मैं तेरे साथ शादी करती हूँ ना, इंडिया में रहूंगी ना, तू आना, तू इंडिया में रह, मैं तेरे साथ कहीं और नहीं जाऊंगी जिहाद करने, यहाँ पे रह के तेरे साथ शादी करती हूँ, मुसलमान भी हो गई हूँ, निकाब भी पहन लिया है, तो मैं बाहर कहीं नहीं जाऊंगी, यहाँ पे रह के मुझसे शादी कर. अब क्या हुआ? जो उन्होंने अपनी नूड पिक्चर उसने उसके साथ एक्सपोज की थी नारकोटिक्स जिहाद के अंदर, जब उसने नारकोटिक्स दिया था और जिहाद करते हुए उसकी नूड पिक्चर वो उसने एक्सपोज कर दी, उसने डाल दी. अब क्या किया उसने? उसका कोई और मौका था, नूड पिक्चर उसकी आम हो गई, जैसे पोर्न वाली लड़कियों की हो जाती हैं, उसने खुदकुशी कर ली. केरला स्टोरी इज ए फेक स्टोरी फिल्म, मगर नैरेटिव, ईच एंड एवरी नैरेटिव जो उसके अंदर उन्होंने दिखाया है वो सही है, किसी ना किसी लड़की, ओरिजिनल लड़की की बेस के ऊपर है, किसी ना किसी ओरिजिनल लड़की की बेस के ऊपर है. मैं बार बार बोलता हूं, मैंने जो इसका टाइटल रखा है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली रखा है, एब्सोल्युटली सही रखा है. द मूवी केरला स्टोरी इज फेक. द नैरेटिव ऑफ द मूवी द केरला स्टोरी इज एब्सोल्यूट ट्रुथ. बिल्कुल. आपके पास एब्सोल्यूट आर्टिकल्स है, सब कुछ है, न्यूज है, ईच एंड एवरीथिंग है. द नैरेटिव इज एब्सोल्युटली ट्रूथ दैट हैज बीन शोन इन द केरला स्टोरी. ब्रदर कंटिन्यू. बिल्कुल. यहाँ पे एक दूसरा एक और केस, ये जन्मभूमि daily.com, यहाँ पे जन्मभूमि में ये आया है, लव जिहाद ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടെ आत्महत्या ചെയ്തു. एक और लड़की ने, श्री लक्ष्मी है इसका नाम, एक और हिंदू लड़की है, कोड़िकोड से है ये लड़की. इस लड़की ने भी लव जिहाद में फंस के आत्महत्या कर लिया. क्यों आत्महत्या कर लिया? क्योंकि इसकी नेकेड वीडियोस इन जिहादियों के हाथ में है. और केरला में शेम एंड ऑनर कल्चर है, इंडिया में ऑल अक्रॉस शेम एंड ऑनर कल्चर है. लड़कियों के लिए उनकी इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट है. इन लड़कों ने क्या किया? उसको ड्रग्स देके, उसको कैसे ना कैसे उसको बेहोश करके उसकी वीडियो बना दी. वीडियो बनाने के बाद ऑब्वियसली उसको ब्लैकमेल किया. इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, माँ बाप के पास जा नहीं सकती, ये बोल नहीं सकती, तो फाइनली उसने क्या किया? भाई ऐसी जिंदगी से बढ़िया क्या है, मैं आत्महत्या कर लेती हूँ. मेरी प्यारी बहनों, तुम्हारी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो जाए, तुम्हारी वीडियो हो, तुम्हारी कुछ भी हो, योर लाइफ इज प्रेशियस. Your life is the most important thing. God loves you for that. So प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसी कोई काम ना करें और आप अपने माँ बाप के पास आए. तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे इतने साल दे के तुम्हें पैदा करके तुम्हें स्कूल पढ़ाया, तुम्हें हर एक चीज दी, और एक ऐसे इंसिडेंट के पीछे तुम अपनी जिंदगी को खत्म मत करो. एक और बार सोचो, योर लाइफ इज प्रेशियस, यू आर वैल्यूबल. Okay, so this should be a reminder for parents also. This should be a reminder for the girls also. Indian Express में ये न्यूज़ आया है, reports claim Al-Qaeda and love jihad involvement in Anuja's death. एक और लड़की अनुजा, जिसकी डेथ का कारण जो है उसमें Al-Qaeda और लव जिहाद का हाथ है. Al-Qaeda हमें पता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. मई 2015 को Al-Qaeda को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहना स्टूपिड, इडियोटिक चीज है. Al-Qaeda is a Muslim organization.
एग्जैक्टली एनी सिंगल पर्सन, मेरे उर्दू चैनल पे एक और वीडियो है, उसका नाम है, मुझे भूल गया उसका नाम, वो क्या नाम था यार, वो जिसको मारा गया था फाइनली पाकिस्तान में, उसामा बिन लादेन। मेरे उर्दू चैनल पे एक और वीडियो है, उसामा बिन लादेन एक सच्चा मुसलमान था, उसके अंदर कम से कम नहीं तो 15 मुसलमानों के साथ डिबेट हुई है, कोई बंदे ने ये नहीं कहा कि वो झूठा मुसलमान था। हेंस अल-कायदा इज एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। स्टॉप कॉलिंग अल-कायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं है हमें इस चैनल के ऊपर, मुझे नहीं है। कर दो मेरा, मैं दूसरा खोल लूंगा, मेरे सब्सक्राइबर, लाख सब्सक्राइबर खत्म हो जाएंगे, मैं जीरो से दोबारा शुरू करूंगा। मगर रियलिटी क्या है, क्या जो अल-कायदा है वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नहीं है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। कैरी ऑन ब्रदर। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे अल-कायदा जो कि एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लव जिहाद में इन्वॉल्वमेंट है। यू कैन सी अनुजा की डेथ में, इन मेजर ट्विस्ट ऑफ अनुजा's death, reports across Malayalam news sites have quoted her fellow college student in Kochi based Maharaja College that the women's wing of Al-Qaeda Shaheen Force could be responsible for her death. महाराजा कॉलेज में ये एक वुमेन्स विंग चल रहा है अल-कायदा का, जो कि अनुजा की डेथ के पीछे है। और क्या हुआ? The 23-year-old girl, a woman, was found hanging with her head tossed in the rented house near Hill Valley School of Kalamassery. So again, please मेरी बहनों, ऐसा काम मत करो, प्लीज ऐसा स्टेप मत उठाओ। Your life is precious, your life is valuable. एक और मैं लव जिहाद नहीं कहूंगा, रेप जिहाद में फंस के एक और लड़की ग्रीष्मा, जिसने आत्महत्या कर ली। ग्रीष्मा मदम मारी रिशाने आई। ग्रीष्मा ने अपना रिलीजन चेंज करके रिशाना बन गई। വീട്ടുകാരെ എതിർത്ത് വിവാഹം ചെയ്തു, घरवालों के खिलाफ उसने निकाह किया। ഒടുവിൽ യുവതി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ, उसके बाद उसने हैंग करके आत्महत्या कर ली। ഭർത്താവ് റാഷിദിനെതിരെ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം, रशीद के खिलाफ जो है ये लड़की के फैमिली मेंबर्स। अब भाई अब क्या फायदा, लड़की तो मर गई तुम्हारी। तो प्लीज मेरी बहनों, ऐसा काम मत करो। अगेन एक और सिचुएशन, ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങി വരാൻ നിർബന്ധിച്ചു। എതിർത്ത നിലയിൽ ദേവിയെ 25 വെട്ടിൽ കൊലപ്പെടുത്തി शकील। जो इसका जो हस्बैंड था, हस्बैंड ने भाई लड़की को बुलाया कि भाई तू मेरे साथ निकल के आ, जबरदस्ती करी, लड़की ने मना कर दिया। उसको 25 बार, इस देवी है उस लड़की का नाम, 25 बार उसको काटा गया, 25 टाइम्स। 25 टाइम्स शकील है उसके हस्बैंड का नाम, 25 टाइम्स शी वाज बीन कट। അവയവങ്ങൾ അറുത്തു മാറ്റുന്നതിനും ശ്രമം, उसके ऑर्गन्स को काटने का भी ट्राई किया गया। ये न्यूज़ आया है December 4, 2022 को जन्म वेब डेस्क में ये न्यूज़ आया है। किसी और को कुछ और कहना है मूवी के ऊपर? 25 बार उसको काटा गया, उस लड़की को 25 जगह में उसको काटा गया है। उसके ऑर्गन्स, अंतड़ियां बाहर निकाल के उसको भी काटने की कोशिश करी गई है। और बंदे का नाम क्या है? शकील। लव जिहाद तो होता ही नहीं है भाई, लव जिहाद तो होता ही नहीं, लव जिहाद है ही बिल्कुल कुछ चीज नहीं होती। കോഴിക്കോട് വീണ്ടും ലവ് ജിഹാദ് പരാതി। കോഴിക്കോട് में फिर से लव जिहाद का केस आया है। ये जन्मभूमि में फिर से, ये December 5 का न्यूज है 2022 का। विवाहम वाग्दानम नल्गी पीड़नम, शादी का पहले वायदा किया और उसके बाद उसका सेक्सुअल मोलेस्टेशन किया गया। विवाहम कड़िक्यान मदम मारान भीषणी, शादी करने के बाद उसका रिलीजन चेंज करने के लिए उसको डराया धमकाया गया। 2 പേർ अरेस्टिल, 2 लड़के देख रहे हो आप, 2 लड़के अरेस्ट में। ये फिर से कोड़िकोड से है, केरला में कोड़िकोड से ये न्यूज आया है। बंदे का नाम निहाद शान और उसका जो दोस्त है वो मलप्पुरम का है, उसका नाम है मोहम्मद जुनैद। वाह, मोहम्मद, हमारे मोहम्मद साहब का नाम है उसके आगे। वो तो गलत हो नहीं सकता भाई। 24 साल और 26 साल, माशाल्लाह। और लोग कहते हैं अरे यार तुम इस्लाम के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, पूरी कम्युनिटी के खिलाफ क्यों? अबे भाई, हर एक में मोहम्मद का नाम है, किसके खिलाफ बोलेंगे?
ये आइडियोलॉजी मोहम्मद की है, ऑब्वियसली मोहम्मद के खिलाफ बोलेंगे। तो यहाँ पे अगेन 2 लड़के जो हैं वो पकड़े गए अरेस्ट में। एडम भाई वहां से आवाज आ रही है, सॉरी माय बैड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। टाइम्स ऑनलाइन का ये न्यूज़ है मार्च 3, 2007 का। अब ये जो है एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। मुस्लिम्स अक्यूज्ड ऑफ ब्लैकमेलिंग टू मेक स्टूडेंट गर्ल्स कन्वर्ट। Radical Muslims are being accused of blackmailing young Hindu and Sikh women into changing in groomed conversion. हिंदू लड़कियां और सिख लड़कियां सिख भी सामने आ गई। ओह माय गॉड, तो सिख कैसे पहुंच गए केरला? ये केरला का नहीं है, नहीं ये केरला का नहीं है एडम भाई, ये यूके और ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है ये चीज, ग्रूमिंग, ये ब्लैकमेलिंग। ओह यूके वाला, ओह माय गुडनेस, यूके के ग्रूमिंग गैंग के ऊपर तो फाइनली इन्होंने वीडियोस बनाई थी, मैंने उसके ऊपर अभी तक काम नहीं किया। मैन, तो लव जिहाद आप कह रहे हैं कि यूके तक पहुंच चुका है। एग्जैक्टली। और मैं बार-बार मुसलमानों को ये कह रहा था कि यूके जो है, मुसलमानों को क्या, ये अपने ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी कह रहा था, यूके इज बिकमिंग एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। मैं बोल चुका हूं, यूके इज बिकमिंग द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। माशाल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस आर्टिकल। सो अब सिख जो है वो भी इससे सेव नहीं है, बिल्कुल। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में मैं सिखों के बारे में क्या कहा जाता था, ये सिख तो साले चूती हैं, ये कहा जाता। सिंपल बता रहा हूँ भाई, मेरी बातों पे ना जाना, मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, जो बोला जाता है वो बोलता हूँ। सिख चूती है, बहनचोद। किस तरह चूती है मैं बताता हूँ। हमें बताया जाता है पाकिस्तान के अंदर घर घर की आवाज है, ये चोर उचक्के थे, डाकू थे। तुम सोच लो, ये अपनी दाढ़ियां नहीं काटते, ये अपने बाल नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? इनके पास टाइम नहीं है। जंगलों में रहते थे इसलिए दाढ़ियां नहीं काटते थे। ये डाकू थे, इनके पास तलवार क्यों होती है? कृपान क्यों होती है? क्योंकि इन्हें टाके डालने होते थे। देख लो इनके पास ये क्यों होती है कृपान। ये एवरीथिंग दैट सिख हैज, इसलिए कि डाकू चोर लुटेरे थे। ये लोग जंगलों में रहते थे, चवल लोग थे, जानवर लोग थे। डूड, दिस इज द रियलिटी दैट जो हमें बताई जाती है पाकिस्तान के अंदर। मैं अपनी बात कर रहा नहीं हूँ, जेनेरिक बात कर रहा हूँ। एडम जी भाई, एडम एक मिनट गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा पाकिस्तान में सिखों के बारे में नैरेटिव है। तो अभी ये एडम का ये वीडियो कट करके, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कुछ हराम के पिल्ले क्या करेंगे कि ये इतना सा वो पूरी बात नहीं डालेंगे, वो थोड़ा सा वीडियो निकाल के बोलेंगे देखो ये सिखों के बारे में क्या बोलता है, तुम इसको सपोर्ट करते हो, क्या बोलता है। सो व्हाट ही इज टेलिंग इज कि ऐसा नैरेटिव सिखों के बारे में पाकिस्तान में बच्चों के दिमाग में पहले से डाला जाता है। थैंक यू साहिल भाई, हाँ, Adam, थैंक please यू। continue. और ये बिल्कुल सही है, लोग काटते हैं मेरी Be clear, वीडियो। Adam. I always request you to please be clear. भाई इससे मुझे ज्यादा मैं पता है clear कि you are, हाँ तुम जज्बात में बोलते हो, but you know many people they take it in other way. ब्रदर यार, मेरे खिलाफ इतनी वीडियोस बनती हैं साहिल भाई, आपको पता है इतनी वीडियोस बनती है मेरे खिलाफ। क्यों बनती है साहिल भाई? सोचो, इसलिए बनती है कि मैं इस्लाम की खोल के बयान कर रहा हूँ। अल्लाह में कुरान में कहता है ना कि मैंने इन आयतों में खोल के बयान किया है। ये एडम सीकर जो है अकेला कुरान का इतना खोल के बयान करता है और इस्लाम को इतना खोल के बयान करता है कि मेरे बारे में नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं लोग। और फिर प्रॉब्लम ये है साहिल भाई कि कुछ सेक्युलर हिंदूज हैं जो कि उस वीडियो को साथ में प्रमोट कर रहे होते हैं। वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आई एम स्टैंडिंग बाय योर साइड, मैं तुम लोगों की साइड पे खड़ा हूँ। इस्लाम जितना क्रिश्चियंस को मारता है उतना हिंदुओं को मारता है। वो ये नहीं देखता ये क्रिश्चियन है ये हिंदू है, वो दोनों की इकट्ठी मारता है। यू गाइस शुड स्टैंड विद मी, नॉट अगेंस्ट मी। बट दीज आर इडियट्स। मैं सेक्युलर्स के बारे में कुछ नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई आई हेट सेक्युलर्स, चाहे वो सेक्युलर क्रिश्चियन हो। अच्छा चलो क्रिश्चियन के बारे में भी सुन लो। मुझे सेक्युलर क्रिश्चियंस की ईमेल्स आती हैं साहिल। आई रिसीव ईमेल्स फ्रॉम सेक्युलर क्रिश्चियंस कि तू जो गलत कर रहा है जहन्नम में सड़ेगा। लाइक इमेजिन दैट यार, इमेजिन दैट। मुझे सेक्युलर क्रिश्चियंस ईमेल करते हैं तेरे में लव नहीं है। डूड सीरियसली। तो मैं भाई, मुझे सेक्युलरिज्म से नफरत है। आई हेट सेक्युलरिज्म, नॉट सिख। आई डोंट हेट सिख, आई हेट सिख। एक और बंदे ने साहिल एक वीडियो काटी थी, मैंने सेक्युलरिज्म कह दिया, उसमें मेरी जुबान जो है ना थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई ना, तो दे थॉट सिख। तो एक बंदे ने वीडियो बनाई थी, ये देखो ये सिखों से नफरत करता है, ये सिख इज्म से नफरत करता है।
मैं कहा यार कमाल हो गई यार, लेवल है यार, लेवल है। और सिखिज्म नहीं कह रहा, सिक्युलरिज्म कह रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। ग्रूमिंग गैंग की बात कर दीजिए। एडम भाई ये पक्का है जैसे साहिल भाई ने बोला। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो का शेष भाग अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।